नमस्ते इंडिया, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल MBN न्यूज़ नेटवर्क पर। खबर वही जो सच हो। आज हम आइए देख लेते हैं कि किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। देश में सनसनी का माहौल है। एक तरफ राम मंदिर घोटाले हैं, जहां कई दिग्गजों ने सरकार को घेरा है। इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है, जिससे उत्तर प्रदेश में माहौल काफ़ी गर्म है। बताते चले कि आने वाले साल में यूपी चुनाव होने को हैं और इस मुद्दे को सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक रूप देने में जुट गई हैं, क्योंकि यह मुद्दा आने वाले यूपी चुनाव में एक बड़ा एजेंडा बन सकता है। यही कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो बातें आपको यह ब्राह्मणी मीडिया कभी नहीं बताएंगे। देखते हैं कि आज हम लोग किन किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। झारखंड में कुछ रियायतों के साथ 24 जून तक बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। आगे हम बताएंगे कि किन किन चीज़ों पर छूट और किन किन पर पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने छठी JPSC की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। अगली जो सबसे बड़ी खबर है वह है बीजेपी सरकार ट्विटर को बंद करने की फिराक में है। बीजेपी की मानसिकता इससे आगे और कुछ सोच ही नहीं सकता। मीडिया को तो खरीद चुकी है, बची है सोशल मीडिया, जिन पर लोगों का भरोसा है और सच्चाई उन तक पहुंच रही है जो बीजेपी को बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही। और यही नतीजा है कि वह अब ट्विटर को भी अपने कंट्रोल में कर रही है। आए दिन बीजेपी की गलतियों को लोग जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे बीजेपी की कहीं ना कहीं छवि खराब हो रही है और उसे डर है कि आने वाले अगले चुनाव में बंगाल की तरह हार का सामना न करना। सबसे बड़ी खबर कि देश में महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। आगे बताएंगे कि इस महंगाई में देश के गरीबों की दशा क्या है, जहां पेट्रोल डीजल खाने पीने से लेकर दवाइयों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। इसके बाद देश का सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर जमीन घोटाले के बारे में चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि इसमें किसका किसका चेहरा सामने निकल कर आया है और ज़मीन की कीमत एक सेकेंड में 5.5 लाख कैसे बढ़ गई। NCC और NRC का विरोध कर रहे बहुजन समाज की 2 बेटी नताशा नरवाल और दिव्यांगना कलिता को जमानत मिल गई है। मुस्लिम बुजुर्ग के साथ 4 कट्टरपंथी युवकों ने किया अपहरण, मारपीट कर दाढ़ी काट ली और ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाया। और ये भी बताएंगे कि कैसे मुस्लिम बुजुर्ग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में 24 जून तक बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। मंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य में कुछ छूट के साथ जारी रहेगा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। किन चीज़ों पर छूट और किन पर पाबंदियां। दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी। शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। सभी सरकारी व निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ अपराह्न 4 बजे तक खुल सकेंगे। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। फल, सब्जी, किराना स्टोर भी बंद रहेंगे। सिर्फ स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान एवं दूध की दुकान खुले रहेंगे। शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेगी। सिनेमा हॉल, बार आदि बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद होंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। 5 व्यक्तियों से अधिक की इकट्ठा पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जहां अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति दी गई है। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल अभी बंद रहेंगे। जुलूस ऊपर भी रोक जारी रहेगी। बस परिवहन पर भी रोक जारी रहेगा। 7 जून को झारखंड हाई कोर्ट में JPSC की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। इससे विद्यार्थियों की नियुक्ति रद्द हो गई है। हाई कोर्ट ने JPSC के मार्क्स कैलकुलेशन के तरीके को ही गलत बताया है।
कोर्ट का कहना है कि मुख्य विषयों पर कई छात्रों को भी मेरिट पर जगह देकर अधिकारी बना दिया गया है। बीजेपी सरकार ट्विटर को बंद करने के इरादे में है, क्योंकि आए दिन बीजेपी की नाकाम हरकतों को लोग ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर विरोध कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि इससे हमारा वोट बैंक कम होगा। खबर आ रही है कि बीजेपी सरकार ट्विटर को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। अब ट्विटर को संसदीय समिति के सामने पेश होना होगा। पिछले दिनों राम मंदिर के जमीन को लेकर हुए घोटाले पर कई दिग्गजों ने बीजेपी पर ट्विटर के माध्यम से निशाना साधा है, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी अभी भी बौखलाई हुई है। लोगों का भरोसा अब धीरे धीरे गोदी मीडिया से उठ रहा है। ऐसे में लोग मीडिया की खबरों से सोशल मीडिया पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। साथ ही साथ लोग सरकार के खिलाफ खुलकर लिख भी रहे हैं, जिससे बीजेपी में डर का माहौल है और बीजेपी अपने पुराने अंदाज का दांव खेल सकता है। तेजी से बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। खाद्य सामग्री के साथ ही साथ पेट्रोल डीजल के दाम काफ़ी तेज़ी से आसमान छू रहे हैं। इस महंगाई ने तो गरीबों की कमर तोड़ दी है। देश में वर्षों से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे से सत्ता में आई थी, लेकिन यह तो सबका साथ सिर्फ उद्योगपतियों का विकास के नारे पर काम कर रही है। देश की जनता वर्तमान में सबसे महंगी जिंदगी जी रही है। क्या जनता ने इसे सत्ता सिर्फ विधायक खरीदने और चुनाव करने के लिए सौंपी थी? देश के हालात बहुत ही नाजुक हैं। दवाइयाँ, खाद्य सामग्री के दाम तो आसमान छू रही हैं। अब डीजल पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रही है। इससे लोगों की आवाजाही पर प्रभाव पड़ रहा है। 2014 में चुनाव से पहले 15 लाख के वादे के साथ साथ पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, यह भी बीजेपी सरकार ने लोगों को भरोसा दिलाया था। लेकिन अब 15 लाख तो खाते में आने से रही, साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम भी डबल होने जा रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में पीछे, शिक्षा और रोजगार के हालात तो पूछे ही मत। भारत के सैकड़ों युवाओं का भविष्य खतरे में है। यूपी के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ 4 हिंदू कट्टरपंथी युवकों ने अपहरण कर अनजान जगह पर ले जाकर मारपीट किया। जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया गया और इतने में भी मन नहीं भरा तो बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी गई। बुजुर्ग रो रो कर वीडियो में अपना दुख जाहिर कर रहा है, जिससे वीडियो तेज़ी से इंटरनेट पर वायरल हो रही है। आखिर कब तक धर्म और राम के नाम पर लोगों को मारा पीटा जाएगा? आखिर ये गुंडागर्दी कब बंद होगी? एनसीसी और एनआरसी का विरोध कर रहे बहुजन समाज की 2 बेटियां नताशा नरवाल और दिव्यांगना कलिता को जमानत मिल गई है। उन्हें पिछले साल एनसीसी और एनआरसी के विरोध करने के जुर्म में जेल हुई थी। विरोध प्रदर्शन करने पर सीधे जेल में डाल दिया जाता है। यह सरासर लोकतंत्र की हत्या है। हालांकि इन दोनों बेटियों को जमानत मिल गई है, लेकिन आखिर कब तक सरकार के खिलाफ बोलने वाले नागरिकों को बीजेपी सरकार जेल में बंद करती रहेगी? लोकतंत्र का मतलब है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना, लेकिन अगर विरोध करने वालों को यह सरकार जेल में बंद करती रहेंगी तो यह लोकतंत्र की हत्या ही तो है। वहीं राम मंदिर जमीन घोटाले की बात करें तो कई बड़े चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं। बताते चले कि 18 मार्च शाम 7:10 में यह जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक नामक दंपत्ति से 5 करोड़ की जमीन को 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ में खरीदी और उसी दिन तुरंत 10 मिनट बाद यानी 7:25 में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की सलाह पर 2 करोड़ में खरीदी हुई जमीन, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ थी, उसे ट्रस्ट ने 18 करोड़ में खरीद लिया। आश्चर्य की बात यह है कि 10 मिनट के बीच
दोनों खरीद बिक्री में अनिल मिश्रा और ऋषिकेश उपाध्याय ही गवाह में थे। यह दोनों क्रमशः ट्रस्ट सदस्य तथा अयोध्या के मेयर हैं। एक सीधे सीधे कैलकुलेशन करें तो 5.5 लाख प्रति सेकंड की दर से जमीन के मूल्य में वृद्धि हुई। यह दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि हर सेकंड में जमीन की कीमत 5.5 लाख बढ़ी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसी ही सच्ची खबरों वाली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।